हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज भाग 6 है आज। और इसमें भी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण यहाँ पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो कि परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपको, उत्तराखंड का जो जनसंचार माध्यम है, लाइक जो मैगजीन्स हैं यहाँ पे या जो बुक्स हैं फेमस, उनसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी के सभी आगामी परीक्षाओं हेतु। तो चलिए शुरू करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज पार्ट 6। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने। नैनीताल समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? ठीक है, तो नैनीताल समाचार पत्र, इसका प्रकाशन होता है ऑप्शन डी, नैनीताल से। हिमालय परिचय निम्न में से किसकी रचना है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है हिमालय परिचय। तो हिमालय परिचय इसके राइटर हैं, देखिए जो घुमक्कड़ कवि के नाम से फेमस हैं, राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, इनके बचपन का नाम था केदार पांडे। एक प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि राहुल सांकृत्यायन का बचपन का नाम क्या है। तो इनके बचपन का नाम अच्छे से आप याद रख लें, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, खासकर बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। केदार पांडे इनका बचपन का नाम था। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा किसकी कृति है? तो देखिए, उत्तराखंड जी के वन लाइनर में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। द बॉय फ्रॉम लम्बाटा ये किसकी पुस्तक है या किसकी कृति है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एन एस थापा की बुक है द बॉय फ्रॉम लम्बाटा। राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय ज्वाला, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसमें थोड़ा कनेक्ट करना है। देखिए, मैं बात करूँ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो उत्तराखंड का राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था वो कहाँ पे था? दुगड्डा में था। ठीक है, मतलब नेशनलिज्म बहुत ओतप्रोत या फैल रहा था उसमें दुगड्डा क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुगड्डा से प्रकाशित होता है राष्ट्रीय ज्वाला। आज का पहाड़ समाचार पत्र, समाचार पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? एक तो पहाड़ है, अलग समाचार पत्रिका है वो, एक है आज का पहाड़। ठीक है, तो आज का पहाड़ ये पत्रिका प्रकाशित होती है पिथौरागढ़ जनपद से, ऑप्शन ए। पूर्वासी समाचार पत्रिका है, तो देखिए अब समाचार पत्रिका का नेचर पूछा गया यहाँ पे कि कैसी ये पत्रिका है, दैनिक है, मासिक है, त्रैमासिक है या वार्षिक है। ठीक है, तो पूर्वासी जो पत्रिका है समाचार पत्रिका, ये वार्षिक पत्रिका है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, देखिए सुमेलित करना है आपने। ठीक है, तो एक तरफ समाचार पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ आपके ऑप्शंस हैं कि किस प्लेस से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित होता है। ठीक है, तो आपने सुमेलित करना है इसको। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो मैं आपको बता देता हूँ। पर्वत जन जो पत्रिका है वो देहरादून से ही निकलती है। उत्तरा नामक पत्रिका निकलती है नैनीताल से। मध्य हिमालय निकलता है पिथौरागढ़ से। और पूर्वासी है आपकी अल्मोड़ा से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सुमेलित करना है आपने। एक तरफ समाचार पत्रिकाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ इनकी जो समयावधि है, मतलब मासिक है, त्रैमासिक है, ये आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं आपको। युगवाणी जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है। उत्तरा जो है पत्रिका है ये त्रैमासिक है। पहाड़ वार्षिक है और धात अनियतकालीन है, मतलब कोई भी इसका पब्लिक पब्लिक जो पब्लिशन होता है, पब्लिकेशन होता है, ऐसा कोई इसका एक फिक्स टाइम नहीं है। मतलब कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 2 महीने में, कभी लगातार। ठीक है, तो ऐसे छपती है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 35 mm की एकमात्र गढ़वाली फिल्म जो दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में 29 सप्ताह तक चली थी, तो कौन सी ये मूवी थी? दिल्ली में एक देखिए सिनेमा हॉल है, संगम संगम सिनेमा। ठीक है, तो यहाँ पर चली थी ये मूवी 29 सप्ताह तक। तो काफ़ी अच्छा कलेक्शन भी किया होगा इस मूवी ने। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, घर जमे मूवी। बद्री विशाल दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो बद्री विशाल जो समाचार पत्र है, दैनिक है ये हरिद्वार से इसका प्रकाशन होता है, ऑप्शन है। द बॉयज़ ओवर समाचार पत्र साप्ताहिक है और ये कहाँ से प्रकाशित होता है? ठीक है, तो द बॉयज़ ओवर ये साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित होता है देहरादून से, ऑप्शन बी।
अगला फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ दिया गया है उनका प्रकाशन स्थल, कहाँ से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है नया जमाना, देहरादून से पब्लिश होता है। द हिल्स मसूरी से निकला था, पहला समाचार पत्र था राज्य का, ठीक है, इंग्लिश में था ये। सत्यपथ कोटद्वार से और प्रजाबंधु रानीखेत। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ प्रकाशन अवधि है, बताना है कि कैसा ये समाचार पत्र है आपको, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है, देखिए, जयंत दैनिक पत्र है, कर्मभूमि साप्ताहिक पत्र है, खबरसार मासिक है और सीमांत वार्ता दैनिक है, सांध्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र दैनिक सांध्य नहीं है, ठीक है। तो कौन सा पत्र ऐसा है जो दैनिक नहीं है, दिए गए ऑप्शंस में से आपने ये बताना है। तो देखिए, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कर्मभूमि को छोड़कर बाकी सभी दैनिक सांध्य पत्र हैं, ठीक है। कर्मभूमि मैं आपको बता चुका हूँ अभी ऊपर। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता, तो आपने बताना है देहरादून में से इनमें से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होता है, ठीक है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं कि ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है, किस प्लेस से होती है, तो अच्छे से आपको ये याद रखना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन डी प्रजाबंधु, ठीक है, प्रजाबंधु का प्रकाशन देहरादून से नहीं होता, ये रानीखेत से निकलती है, बाकी सभी ये देहरादून से निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो सही कथन बताना है आपने। किसी भी राष्ट्र, राज्य और क्षेत्र की जानकारी हेतु पत्र व पत्रिकाएं बड़ी भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय ज्वाला, युगवाणी, पूर्वासी उत्तराखंड की प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। देवभूमि, हिमवंत, सत्यपथ उत्तराखंड के प्रसिद्ध समाचार हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो गलत कथन बताना है इसमें आपने। उत्तराखंड दर्शन राज्य की एक त्रैमासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन नैनीताल से होता है, ठीक है। अगला देखिए, उत्तराखंड संस्कृति राज्य की एक वार्षिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन पौड़ी से होता है। वैली मेल राज्य का दैनिक सांध्य समाचार पत्र है जिसका देहरादून से प्रकाशन होता है। उपरोक्त सभी, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए गलत है इसमें। तो देखिए, उत्तराखंड दर्शन जो त्रैमासिक पत्रिका है इसका प्रकाशन होता है देहरादून से, नैनीताल से नहीं होता है, तो पहला कथन इसमें गलत है, बाकी सभी सही हैं इसमें। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो बताना है आपने इन कथनों को। देखिए, हिंदी फिल्म हिमालय के आंचल में को ही छोटी बुआरी के रूप में डब किया गया। यह फिल्म अभी तक की एकमात्र सिनेमा स्कोप गढ़वाली फिल्म है। चालदा जात्रा चक्रधर फिल्म्स द्वारा निर्मित वर्ष 2005 में जौनसार भाबर क्षेत्र की एकमात्र डॉक्यूमेंट्री मूवी है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर है गाइज ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए, एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। हिंदी फिल्म हिमालय के आंचल में को ही छोटी बुआरी के रूप में डब किया गया और ये एकमात्र सिनेमा स्कोप गढ़वाली फिल्म है। और चालदा जात्रा जो मूवी थी वो पूरी डॉक्यूमेंट्री बेस्ड मूवी थी 2005 में। ये जौनसार बावर क्षेत्र पर बनी थी। अगला देखिए, निम्नलिखित फिल्मों में से कौन सी फिल्म वर्ष 2004 में प्रदर्शित हुई थी, तो 2004 में कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, दिए गए ऑप्शंस में से। औसी की रात, जीतू बगड़वाल, बोई, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, सभी फिल्में ये 2004 में ही रिलीज हुई थी। नेक्स्ट देखिए, 25वां क्वेश्चन। वर्ष 1981 से अब तक लगभग 30 गढ़वाली फिल्में और 3 कुमाऊनी फिल्में ही प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी फिल्मों में सफलता सिर्फ घर जमाई फिल्म को ही प्राप्त हुई है। डाक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अल्मोड़ा में वर्ष 1907 में प्रधान डाकघर का भवन बनाया गया जिसने वर्ष 2007 में अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष पूरा किया। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, इसमें आपने ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन दो। ऑप्शन दो इसमें असत्य है, ठीक है। देखिए, जो डाक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अल्मोड़ा में प्रधान डाकघर बनाया गया वो 1905 में बनाया गया था, ना कि 1907 में, ठीक है। और 2005 में इसने अपनी डायमंड जुबली कंप्लीट की थी। तो ऑप्शन दो इसमें असत्य होगा। जो पहला कथन है देखिए वो बिल्कुल सत्य है।
वर्ष 1981 से अब तक लगभग 30 गढ़वाली फिल्में और 3 कुमाऊनी फिल्में प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी फिल्मों में सफलता सिर्फ घर जमा मूवी को मिली, जो कि 29 सप्ताह तक कंटिन्यू चली थी दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में। ठीक है, ये हो गए 25 क्वेश्चन। अभी एक दो क्वेश्चन और हैं आज के इसमें, तो देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राज्य से संबंधित पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दिए गए कथनों में आपने गलत कथन बताना है। पहला देखिए, हिमालय की यात्रा नामक पुस्तक के लेखक ज्योतिष नेगी हैं। हिमालय परिचय 1 कुमाऊं का प्रकाशन वर्ष 1952 में हुआ। हिमालय परिचय 2 गढ़वाल का प्रकाशन वर्ष 1958 में हुआ। उपरोक्त सभी। तो दिए गए जो भी कथन है गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, असत्य कथन है सभी। हिमालय की जो यात्रा है, ये पुस्तक लिखी थी काका साहब कालेलकर जी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काका साहब कालेलकर। हिमालय परिचय 1 इसका प्रकाशन हुआ था 1953 में, 1953। एंड हिमालय परिचय 2 गढ़वाल का प्रकाशन हुआ 1959 में, 1959 में। ठीक है, तो एक भी कथन इसमें सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक तरफ दिए गए हैं पुस्तक सुमेलित करना है और दूसरी तरफ उसके राइटर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए आप। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा होली हिमालय, ई शेरमन ओगले की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। और गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की पुस्तक है, बिल्कुल सही है। देखिए, गढ़वाल पेंटिंग्स ही वह पुस्तक थी जिसके द्वारा मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने पेश किया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। अगला देखिए, क्रीडा पथ उत्तराखंड राजेश मोहन उप्रेती, बिल्कुल सही है। सेंट्रल हिमालय डॉक्टर MS रावत, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सीरियल में है सभी आंसर। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको याद कर लें। तो गाइज, ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 6। ठीक है, तो आपका स्कोर कितना रहा? टोटल 27 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया आपको। इसमें आपका स्कोर कितना बना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आगे कोई सीरीज़ ऐसे ही चलते रहेगी। ठीक है, और कैसी लग रही है सीरीज़ आपको, कैसा आपका सुधार हो रहा है, इस बारे में भी प्रतिक्रिया दें। और जल्दी ही नए नए कोर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि काफ़ी बार नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। अगर आपने खाली सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, तो नोटिफिकेशन नहीं आ पाता। और साथ ही मैं बोलूँगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। तो गाइज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जल्दी ही मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक आप अच्छे से अपनी स्टडी कीजिएगा, ध्यान लगाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।